गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। दो प्रोनाउंस का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है। आइए इन सारी चीज़ों पर आज बात करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस या नहीं होगा। तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउंस को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनकी संख्या बेसिकली 5 है। हूँ, whom, whose, which, what। ये 5 है। हूँ, whom, whose, which, what। ये 5 इनकी संख्या है इन प्रोनाउंस की। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है। विच यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। प्रोनाउन है, हम जानते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विच जो प्रोनाउन है ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में आने की जो संभावना, सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आते हैं या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं वो या तो प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता है। अगर वो यूज होगा तो वो कहीं न कहीं नाउन या प्रोनाउन बनेगा। प्रोनाउन क्या बनेगा, नाउन ही बनेगा वो। इस तरह से हम देख रहे हैं। पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल, विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज हूज इज़ द बुक, यह किताब किसकी है। हूज का मतलब किसकी है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तो व्हाट यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। इन द फोर्थ एग्जाम्पल, whom डू यू वांट टू सी, आप किसको देखना चाहते हैं। यहाँ whom वर्ड आया हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whom डू यू वांट टू सी, आप किसको देखना चाहते हैं। ये who का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है whom। whom, whose, who, whom और whose। तो who नॉमिनेटिव फॉर्म है, whom ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और whose पॉसेसिव फॉर्म होता है। ये who, whom, whose ये 3 फॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं। और उसके बाद which होता है और what, इतने प्रोनाउंस होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत। whom डू यू वांट टू सी, आप किसको देखना चाहते हैं। तो whom यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और हमको पता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब होता है। अगला एग्जाम्पल है हूँ टीचेज यू इंग्लिश। हूँ सब्जेक्ट के रूप में आया है और हूँ क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से देख रहे हैं कि हूँ, whom, whose, which, what, ये 5 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम लोगों ने इनको पढ़ा था। हूँ, whom, whose, which, that, as, इन प्रोनाउंस को हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ा था। उस समय इनका जो सेंस होता था वो जैसे निकलता था, जो, जिसने, जिसको, और साथ ही ये रिलेशन बताने का काम करते थे। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड in place of the pronouns that are used in place of persons or things in a general way and don't refer to a definite number or quantity are called indefinite pronoun। ऐसे pronouns जो ना तो definite number को शो करते हैं और ना ही कोई क्वांटिटी समझ में आती है उनके यूज होने से, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। While many and few are used to refer an indefinite number of things।
मैनी और फ्यू जो वर्ड हैं ये इनडेफिनिट नंबर ऑफ थिंग्स को डिनोट करते हैं या पर्सन्स को डिनोट करते हैं। द रेस्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू आइदर एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स और एन इंडेफिनिट क्वांटिटी और थिंग्स। जो मैनी और फ्यू हैं ये तो केवल इंडेफिनिट नंबर को शो करते हैं। मैनी और फ्यू जो प्रोनाउंस हैं ये इंडेफिनिट नंबर को शो करते हैं, मैनी एंड फ्यू। जबकि और भी जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो इंडेफिनिट नंबर को भी शो करते हैं या इंडेफिनिट क्वांटिटी को भी शो करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल है सम आर बॉर्न ग्रेट। सम, यहाँ सम क्या है? सब्जेक्ट है। सम ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो सम यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में या स्पेसिफिक स्थान के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ नॉर्मली बात की जा रही है। सम आर बॉर्न ग्रेट। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब सम देखें, सम की काउंटिंग हो सकती है, नंबर को शो करते, लेकिन स्पेसिफिक नंबर को नहीं शो करते। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यहाँ वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यू हैव अ लॉट ऑफ राइस, आई कैन हैव सम, यहाँ सम क्वांटिटी को शो कर रहा है। सम जो ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। एवरी वन वांट्स टू इम्प्रूव देयर इनकम स्टेटस, हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहता है। एवरी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से ऐसे प्रोनाउंस जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ऐसे प्रोनाउंस जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, उन प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोला जाता है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, हूँ, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होते हैं। और इनडेफिनिट प्रोनाउंस वे होते हैं जो न किसी निश्चित व्यक्ति न किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। तो न तो निश्चित और न निश्चित व्यक्ति न ही निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले प्रोनाउंस को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जांपल्स हैं सम है, वन है, सम, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कम से कम देखिए ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके आप कुछ ना कुछ बताइए क्या समस्या है, तो हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।